हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंतर्वेद हिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीजी के पढ़ने वाले, जो कि टॉपिक वाइज रहेगी। इसका पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौतिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऋग्वेद, रामायण, मनुस्मृति, विष्णु पुराण। तो इसका सही आंसर होगा मनुस्मृति। आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में बताया है कि जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है और विंसन यानी जहाँ पर सरस्वती नदी का लोप हुआ है के पूर्व में तथा प्रयाग के पश्चिम का जो क्षेत्र है वह मध्य प्रदेश है। तो चलिए इस क्वेश्चन से इतनी कुछ जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस या किन रूप में मिलता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन रहेगा एक स्थलबद्ध राज्य, या दूसरा ऑप्शन है देश का हृदय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर, और चौथा इसका ऑप्शन है उपरोक्त सभी रूपों में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी रूपों में, क्योंकि इसका जो पहला ऑप्शन है एक स्थलबद्ध राज्य, यानी ये ऑप्शन ये साबित करता है कि अपने मध्य प्रदेश की जो सीमा है किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती, ठीक है। और देश का हृदय प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है इसका देश का हृदय प्रदेश। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण अपने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, दक्षिणापथ रेवोत्तर भी कहा जाता है। तो इसलिए उपरोक्त सभी आंसर जो है इसके ऑप्शन चारों सही रहे हैं, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पट्टाभिसितरमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल, या कुंजीलाल दुबे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। मध्य प्रदेश जो है भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। तो इसके 4 ऑप्शन है, गोंडवाना लैंड, विंध्यन शैल, और तीसरा ऑप्शन है दक्कन ट्रैप, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रत्येक क्वेश्चन कम से कम प्रत्येक एग्जाम में 6 या 7 बार पूछा जा चुका है। तो चलिए आगे बताएंगे हमें इसी क्वेश्चनों को, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है, और दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। तीसरा ऑप्शन है प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसके 3 ऑप्शन आ बा दा ये सही है, बाकी इसका जो सा नंबर का ऑप्शन है ये गलत दिया है। इसमें प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी नहीं बनाती है, जबकि चंबल नदी उत्तरी सीमा बनाती है और दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, ठीक है। तो इसका सा आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर रहता है। तो इसका ऑप्शन जो सही रहेगा वो होगा 34 मिनट, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की तरफ जो विस्तार है मध्य प्रदेश का वो है 870 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की तरफ 605 किलोमीटर है, ठीक है। तो जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से किस संघ या समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। पुराण संघ के, आर्य समूह के, या द्रविड़ समूह के, या धारवाड़ समूह के। तो इसमें पुराण संघ, आर्य समूह और धारवाड़ समूह ये तीनों समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में मिलते हैं। बाद की जो द्रविड़ समूह के साक्ष्य हैं ये मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा द्रविड़ समूह यानी 7 नंबर का आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा,
यानी 7 नंबर का। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश किस क्षेत्र में फैली है? मालवा के पठार में। ठीक है, जो कि पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये कहाँ पे फैली हुई है? मालवा के पठार में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मालवा की सबसे जो ऊंची चोटी है मालवा के पठार की, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम क्या होगा? गुरु शिखर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए हैं इसके, तो कौन सा आंसर का सही है? देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? गोंडवाना शैल समूह के रूप में, बाघ सीरीज में, लमेटा सीरीज के रूप में, सोनसर एवं सिकोली सीरीज के रूप में, पोर्सलेनाइट एवं हार्नस्टोन के रूप में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा गोंडवाना शैल समूह के रूप में। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक। और इसका सा ऑप्शन का जो है वो है उपरोक्त आ और बा, और दा जो ऑप्शन नंबर का ऑप्शन है वो केवल आ सही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सा नंबर, यानी केवल आ और बा जो नंबर के दोनों ऑप्शन जो हैं ये सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन कौन सा है? राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है, बिल्कुल राइट है। राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 580 किलोमीटर है, ये रॉन्ग है। उपरोक्त आ और बा दोनों सही है, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन जो रहेगा वो केवल आ नंबर का ही सही रहेगा, बाद बाकी जो है ये सब। देखो, पहला का राज्य के पूर्व से पश्चिम की केवल यही है, जो विस्तार है वो 870 किलोमीटर ही है, जबकि राज्य के उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 605 है, ना कि 580 है। तो इसलिए केवल अपना आ नंबर का आंसर सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य है क्या है? समुद्री सीमा से घिरा हुआ, पूर्ण भू अवेष्टित राज्य, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्ण भू अवेष्टित राज्य। ठीक है ना, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? पूर्ण भू अवेष्टित राज्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। तो पहला ऑप्शन है इसका, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, और दूसरा ऑप्शन है बुल्ढाना अकोला सहित 8 जिलों के को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया, और इसका सा नंबर का जो ऑप्शन है वो तत्कालीन संपूर्ण मध्य प्रदेश विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, और दा नंबर का इसका जो ऑप्शन है वो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है दा नंबर, यानी मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। ठीक है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील के सुनील टेपा को जो है वो राजस्थान के कोटा जिले को दे दिया गया, ना कि पूरी तहसील को। तो ये ऑप्शन गलत रहेगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर दा सही है। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? यानी 7 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? 7 भागों में। और वो भाग 7 कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, और सतपुड़ा मेकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। ये 7 पठार हैं। ठीक है, इन 7 पठारों में जो है वर्तमान मध्य प्रदेश को बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर रहेगा वो 7 नंबर का रहेगा, जो कि 7 है। अगला इसका क्वेश्चन है, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ? तो ये तो बिल्कुल आम क्वेश्चन है, तो सबको ही मालूम होगा। इसका क्या आंसर होगा? यानी मालवा का पठार। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं?
तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं? एक उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। ये 3 जिले ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा के समीप सबसे अधिक हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खंडवा, दूसरा है बैतूल, तीसरा है छिंदवाड़ा और चौथा है बिलासपुर। तो किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? केवल बिलासपुर में। बिलासपुर में नहीं है, बाद बाकी खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार पर स्थित है? तो रीवा पन्ना के पठार पे, बुंदेलखंड के पठार पे, बघेलखंड के पठार पे, या इनमें से किसी भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो इनमें से किसी पे भी नहीं रहती। सिगार चोटी जो है किस पर स्थित है? हाँ, सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो इनमें से रीवा पन्ना के पठार पर स्थित नहीं है, बघेलखंड के पठार पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये किस पर चोटी, ये जो चोटी है सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार पर स्थित है? तो सिगार चोटी की जो लंबाई वो 881 मीटर है और जाना पाव की 854 मीटर है। तो धजारी चोटी की जो लंबाई है वो 810 मीटर ऊंची पहाड़ी है, जो कि मालवा के पठार में स्थित है। इसकी जो सॉरी सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है। ये जो है सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है, जो कि मालवा के पठार की चोटियां हैं ये, ना कि रीवा और बघेलखंड और बुंदेलखंड की चोटियां हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो द नंबर का रहेगा। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? मालवा के पठार में, सतपुड़ा के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, या नर्मदा सोन घाटी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सतपुड़ा के पठार में। सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कौन से पठार में स्थित है? कौन से पठार में? सतपुड़ा के पठार। ठीक है, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा के पठार में स्थित है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और विशेष रूप से ये होशंगाबाद जिले में आती है, और इसी में एक यानी हिल स्टेशन इसी में है, पचमढ़ी में, जो कि होशंगाबाद में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पर्वत पर, राजपीपला पर, मेकल पर्वत पर, इनमें से कोई नहीं। धूपगढ़ जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना महादेव पर्वत पर, क्योंकि सतपुड़ा मेकल श्रेणी में 3 श्रेणियां आती है, एक राजपीपला, एक सतपुड़ा श्रेणी तथा मेकल श्रेणी पाई जाती है। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत पर महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। ठीक है, चलिए ये 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किए, और अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।